अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 8 सितंबर 2020 मुताबिक 19 मुहर्रम के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसिर रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर में मुल्क के वज़ीर आज़म का नई एजुकेशनल पॉलिसी पर बयान शाये हुआ है, जो उन्होंने गवर्नरों के कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए दिया था। मिस्टर मोदी ने कहा, जिस तरह पॉलिसी या दिफाई पॉलिसी किसी हुकूमत की नहीं होती बल्कि वो मुल्क की होती है, उसी तरह ये नई एजुकेशन पॉलिसी भी हुकूमत की नहीं बल्कि ये मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी को तेजी से बदलते वक्त में और मुस्तकबिल को तवज्जो में रखते हुए तैयार किया गया है। इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी को नाफिज करते वक्त हमें यह देखना होगा कि मुल्क की पॉलिसी के तौर पर नाफिज हो रही है या नहीं। वाज़ेह है, इस पॉलिसी पर बंगाल हुकूमत ने मुल्क के सदर और वजीर आजम के सामने कई एतराज़ात पेश किए हैं। सफ़े की दूसरी जानिब खबर के मुताबिक अखाड़ा परिषद ने वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर दावेदारी पेश करते हुए इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का फैसला किया है। उनका कहना है, राम मंदिर मुतनाज़ अराज़ी मिल्कियत मामले की तर्ज पर काशी और मथुरा तनाज़े को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। सफ़े के ज़ेली हिस्से में मुल्क की बिगड़ती मईशत पर साबिक RBI गवर्नर रघुराम राजन का बयान मौजूद है। उन्होंने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट में लिखा है कि हिंदुस्तानी मईशत को अमरीका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये दोनों मुल्क कोरोना वायरस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर रहे। उन्होंने कहा कि जब इनफॉर्मल सेक्टर के आदाद शुमार जोड़े जाएंगे तो मईशत में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता है तब तक हिंदुस्तान में जेर गौर खर्च की हालत कमजोर बनी रहेगी और हुकूमत ने अब तक जो राहत दी है वो नाकाफी है। सफ़े की एक और अहम खबर के मुताबिक मुल्क ने हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल टेस्ट के मैदान में अहम कामयाबी हासिल करते हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी HTDV का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया है। इन खबरों के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो खिदमत दोबारा शुरू होने और दूसरे दिन भी कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए मामले आने की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है। नाजरीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर पहली सुर्खी में शाये खबर के मुताबिक अमेरिका का शहर पोर्टलैंड नस्ल परस्ती और नाइंसाफियों के खिलाफ मुजाहिरों का मरकज बन गया है और तकरीबन पिछले 100 रोज से शहर में तवातुर के साथ बड़े बड़े मुजाहिरे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इत्तलाआत है कि पुलिस ने नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया है और कम से कम 50 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर है कि नाइजीरिया में मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के मुतय्यना सिफारती एलचियों ने इतवार के रोज मुलाकात की है। दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता माह अमन मुआहिदा तय पाने के बाद बर्रे आज़म अफ्रीका में उनके सफीर पहली मर्तबा इस तरह खुलेआम मिले हैं और उन्होंने दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। एक खबर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के इसराइल से अमन मुआहिदे के बाद सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसमें इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर बात हुई है। BBC फारसी के मुताबिक सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक एक आजाद फिलिस्तीनी रियासत कायम न हो जाए। जदीद हमला आवर ड्रोन तैयारे, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, दोबारा तश्कील दिए गए कार्गो तैयारे और रूसी साख्ता फजाई दिफाई निजाम, ये तमाम चीजें चीनी फजाइये को ज्यादा मुहलिक बना रही हैं। ये बात अमेरिकी वजारत दिफा पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताई गई है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि चीनी फजाइया अमेरिका के लिए खतरनाक तरीन बन चुकी है। दर हकीकत ये तमाम पेशरफ्त अमेरिकी हरबी मनसूबा साजों के लिए बड़ी तशवीश का जरिया है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने मरकजी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि फिरका वाराना आग भड़काने की कोशिश पूरे मुल्क के लिए तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के दरमियान इख्तिलाफी उमूर को हवा देकर इंतशार पैदा करने वाले मुल्की व कौमी सलामती और अमन के दुश्मन है। अल्लामा नासिर जाफरी का कहना था कि आलम इस्लाम के तमाम मसालिक के दरमियान फुरूई इख्तिलाफात सदियों से मौजूद हैं जिन पर इल्मी और सेहतमंदाना मबाहिस बुरहान और इस्तिदलाल के साथ जारी रहती हैं और जो अनासिर इल्म और अमल के बजाय शिद्दत और हठधर्मी की जबान इस्तेमाल करते हैं वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि मुल्क में अगले साल के आगाज में कोरोना वायरस की वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। मिस्टर मॉरिसन ने पीर को कहा कि अगर तजुर्बा कामयाब रहा तो ऑस्ट्रेलिया में 2021 में तमाम लोगों को कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त में फराहम की जाएगी। नाज़रीन,
नाजरीन, 8 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 300 बिस्तरों से लैस L3 कोविड अस्पताल, BSL-3 लैब, 100 बेड पीजी हॉस्टल और गेस्ट हाउस आवाम को मुआनवन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पूर्वांचल के बाशिंदों के लिए मेडिकल कॉलेज के पेडियाट्रिक इंस्टीट्यूट में यह कोविड अस्पताल तामीर किया गया है। इसके अलावा रियासत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब भी शुरू की गई है। वजीर आला ने कहा कि इस पूरे जोन में लेवल 3 का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 200 बिस्तरों का एक अस्पताल था। 300 इजाफी बिस्तरों से बेडों की तादाद बढ़कर 500 हो गई है। इस कोविड अस्पताल में 100 ICU बेड और 200 आइसोलेशन बेड हैं। इस अस्पताल में 72 वेंटिलेटर, 50 HFNC और 200 इन्फ्यूजन पंप समेत मोबाइल डिजिटल एक्सरे मशीन, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन समेत मॉनिटर प्लस ऑक्सीमीटर वगैरह मौजूद हैं। वजीर आला ने कहा कि कोविड किसी एक महकमे की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी रियासत की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहाँ लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला गोरखपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने गोरखपुर में कई अहम प्रोग्रामों में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश हुकूमत का एक अहम मंसूबा है, जिसे हिंदुस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेक ओवर कर लिया है। पट्टी का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह मशरकी उत्तर प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे की एक बहुत बड़ी तरक्की होगी। जनाब अवस्थी ने बताया कि सिविल एविएशन बिल्डिंग का काम भी मुकम्मल किया जा रहा है। ये स्कीम बुद्धिस्ट सर्किट्स के लिए भी खुसूसी होगी और यह स्कीम रियासत की तरक्की में एक संगमील साबित होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्ब व सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 टेस्ट का काम रियासत में तेज रफ्तारी से जारी है। कल एक दिन में रियासत में 1,55,946 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 65,969 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 6,777 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में कोरोना के 61,625 फाल केस हैं। अब तक मजमूई तौर पर 1,23,802 अफराद होम क्वारंटाइन हो चुके हैं, जिनमें से 91,708 अफराद ने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है और वो सब सेहतमंद हैं। रियासत में अब तक 2,07,38 मरीजों का मुकम्मल इलाज किया जा चुका है। प्रसाद ने बताया कि इन्फेक्शन से बचने के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहें और जब भी आप घर से बाहर निकलें या अवामी मकाम पर रहे तो मास्क लगाएं और लोगों से 2 गज की दूरी पर रहें। रियासत के महकमे माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनत के जरिए जिला सतही सनतकारों से राबता कर CM अप्रेंटिसशिप एंकरेजमेंट स्कीम के तवस्सुस से रियासत की सनतों में 50,000 नौजवानों को तरबियत फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने और मुनज़्ज़म अमल आवरी के लिए कमिश्नर और डायरेक्टर सनत कानपुर को तयशुदा हदफ की हुसूलियाबी के लिए जिला वार तकसीम कर हुकूमत को मुत्तला करने की हिदायत दी गई है। यह इत्तला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनत नीज बरामदात हौसला अफजाई महकमा डॉक्टर नवनीत सहगल ने दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जिला चित्रकूट के जुडिशियल अफसरान के लिए 5 कैटेगरी के 10 अदद मकान और जिला जज रिहाइश के बिहारी हिस्से की तरक्की के लिए 100 लाख रुपए रकम की मंजूरी दे दी है। इस जिम्मे में महकमा इंसाफ के जरिए सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में बीघा पर वाक़े मुश्तरका अस्पताल की इमारत की तामीर की तीसरी किस्त के तौर पर 2 करोड़ रुपए जारी किए जाने की हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि इस तामीराती काम के लिए हुकूमत की जानिब से 83.3462 लाख रुपए की हुकूमती मंजूरी दी गई थी। मंजूर रकम की 2 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अवधनामा के इदारिये सफ़े की पहली तहरीर में डॉक्टर सलीम खान कौमी मईशत की बात करते हुए लिखते हैं, मुल्क के इस माशी इन्हतात में मोदी सरकार के 2 अहमकाना फैसलों ने बहुत अहम किरदार अदा किया और रही सही कसर नाक़िबत अंदेश लॉकडाउन ने पूरी कर दी। उनमें पहला फैसला अचानक नाफिज की जाने वाली नोटबंदी थी। खातिरख्वाह तैयारी के बगैर उठाया जाने वाला ये एक आजिलाना इक़दाम था। अभी मईशत संभल ही नहीं पाई थी कि गब्बर सिंह टैक्स यानी GST वारिद हो गया। इसकी दहशत से मईशत को दिल का ऐसा शदीद दौरा पड़ा कि वो अब भी कोमा में है। सफ़े का दूसरा मजमून डॉक्टर मुश्ताक अहमद का है, जिसका उन्वान है आलमी इदारे सेहत की ग़िज़ाइयत तहरीक और हिंदुस्तान। वो लिखते हैं, सवाल उठता है कि जिस मुल्क में गरीबों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही हो, वहाँ अब तक ये नज़्म यकीनी नहीं हो सका कि बर्बाद होने वाले अनाज की बोरियों को महफूज मकाम या ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जा सके। इस तल्ख सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज़ादी के 7 दहाई गुजर जाने के बाद भी मुल्क में फाका कशी का खात्मा नहीं हो सका है। हमारे समाज में खत्ते अमीरी और खत्ते गरीबी दोनों में इजाफा हो रहा है। जो अमीर हैं रोज़ उनकी अमीरी का दर्जा बुलंद हो रहा है और जो गरीब हैं वो रोज़ बरोज़
रोज़ पस्ती का शिकार हो रहे हैं। एक वो तबका है जो अपने कुत्तों को दूध और केक खिला रहा है, और एक वो तबका है जिनके बच्चे को साफ पानी भी मैसर नहीं है। अवधनामा के 5वें सफ़े का पहला मजमून डॉक्टर शफीक हुसैन शफक का अब्बास रजा नैयर की किताब आहट 5वें मौसम की से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें वो लिखते हैं, जब हम आहट 5वें मौसम की का बिलिस्तियाब मुतालिया करते हैं तो हमें बग़ैर किसी तलाश व जुस्तजू के दर्जनों ऐसे अशार मिल जाते हैं जिनमें नैयर ने गैर इरादी तौर पर अलामात करबला का इस्तेमाल किया है और इस वाक़े के मुख्तलिफ वक़ूओं को अपनी गज़लों में उनकी असरी मानवियत के साथ मुनव्वर किया है। करबला बचपन से नैयर के शऊर में रची बसी है और उनकी सारी ज़िंदगी करबला वालों का जिक्र करते हुए गुजरी है। लिहाजा जिस तरह से करबला और उसके ताल्लुकात को अपनी शायरी में बरतते हैं, इस तरह उनके मासरीन करबला और उसके ताल्लुकात की मानवियत को जाहिर नहीं कर सके हैं। नैयर ने अलामात करबला के आईने में जिस तरह अपने अहद की सूरत हाल को रोशन किया है और मासिर अहद के अहवाल और आसार को उन अलामतों के ज़रिए बयान किया है, वो हमारी नई नस्ल के लिए लायक तक़लीद है। सफ़े की बकिया 2 तहरीरों में डॉक्टर मोहम्मद अकमल के मजमून जहानी उर्दू की दूसरी किस्त और उबैद आज़म आज़मी की शायरी पर आलम निज़ामी का मजमून मौजूद है। मजमून से चंद सतरें मुलाहिज़ा हों। मौसूफ को फ़न अरूज पर भी बड़ी दस्तरस हासिल है। मेरी मालूमात के मुताबिक 28 नई सालिम बहरें और 28 रुबाई की नई बहरें उन्होंने ईजाद की हैं। उन बहूर व औज़ान के अलावा उबैद आज़म आज़मी ने एक ऐसी बहर भी ईजाद की है जिसमें खलील इब्न अहमद के ज़माने से लेकर आज तक ईजाद होने वाले तमाम बहरों के औज़ान मौजूद हैं। अवधनामा के अपना वतन सफ़े पर शाये पहली सुर्खी के मुताबिक माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आलूदगी कम करने के लिए रियासतों से अपने माहौलियाती बजट में इजाफा करने और आम लोगों से ताउन की अपील की है। नील गगन के लिए स्वच्छ वायु इंटरनेशनल डे पर एक वेबिनार में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों के माहौलियात के सेक्रेटरियों और मुल्क के सबसे ज्यादा आलूदा 22 शहरों के मकामी बल्दियाती कमिश्नरों से खिताब करते हुए मिस्टर जावड़ेकर ने कहा कि रियासतों को भी आलूदगी के खिलाफ काम करने के लिए बजट में इजाफा करना होगा। बिहार असेंबली इंतखाब को लेकर वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से पीर के रोज पहली वर्चुअल रैली की गई। आदाद शुमार के मुताबिक ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। दावा किया गया था कि इस रैली को रियल टाइम में 26 लाख लोग देखेंगे। इसके लिए तमाम इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन यह दावा सिफर ही साबित हुआ। इतना ही नहीं, खबर लिखे जाने तक यूट्यूब पर नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली को तकरीबन 1000 लोगों के लाइक्स मिले हैं, जबकि नापसंद करने वालों की तादाद 12,000 से ज्यादा हो गई है। इससे जाहिर है कि बिहार के लोगों को अब नीतीश पसंद नहीं आ रहे हैं। नाजरीन, एक खबर के मुताबिक अक़लियती तालीमी माहिरीन के दरमियान मुसलसल इस बात को लेकर तबादला ख्याल और बहस हो रही है कि कौमी तालीमी पॉलिसी अक़लियतों की तालीम पर किस तरह असरअंदाज होगी। खास बात यह है कि जहां मुस्लिम तबका और मुस्लिम तबके के तालीमी माहिरीन का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जौहर यूनिवर्सिटी जैसे बड़े तालीमी इदारों और उसी के साथ साथ आर्टिकल 30 के तहत कायम किए गए इदारों में रिजर्वेशन का सवाल बढ़ा है, वहीं दूसरी जानिब मदरसों को लेकर कौमी तालीमी पॉलिसी खामोश है। इसके अलावा ईसाई और जैन तबका भी इन तमाम उमूर पर फिक्रमंद है। ये फिक्रमंदी जमात इस्लामी हिंद की जानिब से हुए वेबिनार में खुलकर सामने आई है। हक्कानी अल-कासिमी की नुदरत, तर्ज तहरीर, अदबी बसीरत और अदब परवरी की सताइश करते हुए ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक के सदर मौलाना एजाज उर्फी कासिमी ने कहा कि वो एक बाकमाल और मायनाज अदीब व तनकीद निगार हैं और उन्होंने निहायत इखलास और बेनियाजी के साथ उर्दू की खिदमत की है। उन्होंने ये बात हक्कानी अल-कासिमी के ज़ेर इदारत यक मौज़ूई मुजल्ला अंदाज़े बयां के ताज़ा शुमारे के इजरा की तकरीब की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनकी तहरीरों में गैर मामूली जाज़बियत और शीरीनी पाई जाती है और उन्हें पढ़ने वाला यह महसूस करता है कि वो आसमान की सरबुलंदियों से लेकर जमीन की शादाबियों तक का नजारा कर रहा है। कांग्रेस ने कोरोना की खातिर सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि 21 रोज में वबा पर फतेह हासिल करने का दावा करने वाले वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस जंग में नाकाम साबित हुए हैं और मुल्क अब कोरोना का आलमी दारुल हुकूमत बन चुका है। इसलिए मिस्टर मोदी को यह बताना चाहिए कि कोरोना के खिलाफ वो अब क्या कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान और महकमा मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीर को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 मार्च को मिस्टर मोदी ने कहा था कि महाभारत की लड़ाई 18 रोज तक जारी रही थी और कोरोना से जंग जीतने में हमें 21 रोज लगेंगे, लेकिन अब 166 दिनों के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वबा की महाभारत छिड़ी है। लोग मर रहे हैं, लेकिन मिस्टर मोदी कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं।
नाज़रीन, अवधनामा के सफ़े आखिर पर पहली रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक निस्वां तंजीम ने कहा है कि हमें खौफ व कैद नहीं, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। औरतों की हिफाजत के लिए उनके तर्ज जिंदगी पर तनकीद करने और घरों में मुक़य्यद रहने की बात करने वालों को हुकूमत, पुलिस और अदलिया से जरूरी बंदोबस्त करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। तहरीक निस्वां की कौमी सदर मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा हसन कहती हैं कि यूं तो रियासत में उत्तर प्रदेश में मजमूई तौर पर बढ़ते जराइम ने यह बता दिया है कि जराइम पेशा लोग बेलगाम होकर मनमानी कर रहे हैं और पुलिस तमाशाई बनी हुई है। बात अगर खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम की हो तो इस हवाले से रियासत का मंजरनामा निहायत अफसोसनाक है। मारूफ समाजी कारकुन और वकील नूतन ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वाक़ पुलिस रेडियो दफ्तर में काम करने वाली खातून मुलाजिम के मुबैना इस्तेहसाल की जांच का मुतालबा किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SC अवस्थी को भेजी गई शिकायत में मोहतरमा ठाकुर ने कहा है कि उन्हें रेडियो दफ्तर की नौजवान खातून मुलाजिमीन के जरिए DGP और दीगर को भेजी गई एक शिकायत की अर्जी मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसफर की कोई वाज़ेह पॉलिसी न होने की वजह से नौजवान खातून पुलिस अहलकार को UP 112 में तैनात कर दिया जाता है और उनसे वापस पोस्टिंग के लिए गलत सौदेबाजी की जाती है। SP के कौमी सदर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके हुकूमत के तई अपनी मुखालिफत दर्ज कराई है। साबिक MLA नरवेंद्र की मौत पर गम का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि BJP के इक़्तिदार में रियासत के अवाम न सिर्फ अमन व अमान से परेशान है बल्कि खौफजदा भी हैं। वहीं कांग्रेस ने भी रियासत में बढ़ते हुए जराइम के लिए योगी हुकूमत को निशाना बनाया है। नोएडा में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक 20 साल लड़का जो 21 दिन पहले लापता हुआ था, वालिदैन बेटे की तलाश में थाना सेक्टर 39 और पुलिस चौकी का चक्कर काट रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस ने गुमशुदा लड़के की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी। गौतम बुद्ध नगर में दोनों थानों सेक्टर 39 और सेक्टर 49 के माबैन बाहमी रब्त न होने की वजह से बुजुर्ग वालिदैन अपने बेटे की आखिरी रसूमात से महरूम रह गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPM ने आइंदा नवंबर से खाली हो रही राज्यसभा की 9 सीटों पर रियासत के लोगों को ही ऐवान वाला में भेजने का मुतालबा किया है और उसके लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत भी लिखा है। PM के सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान ने वजीर आला को भेजे गए अपने खत में कहा है कि उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी वाला सूबा है। इसके सवाल, उसके मसाइल जिस पर संजीदगी के साथ राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए, उसकी कमी दिखाई देती है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी में कोरोना के मामले खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। लखनऊ के अस्पतालों के सभी बेड और ICU फुल हैं। बद इंतजामी की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और हुकूमत इन मसाइल का हल तलाश करने के बजाय अपनी झूठी पीठ थपथपाने में लगी है। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।